हम जरूर उसमें मदद करेंगे। आज यहाँ पर सर सावधान है सर। दयानंद की जय हो, भारत माता की जय हो। आज यहाँ पर स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में ये कोविड की जो एक भयंकर महामारी चल रही है, इसके लिए विशेष रूप से ऑक्सीजन का एक सहायता केंद्र यहाँ पर आज शुरू किया गया है। और ये ऑक्सीजन सहायता केंद्र महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हमने किया। महर्षि दयानंद ऑक्सीजन बैंक, निःशुल्क एक प्रकार से इसकी सेवा रहेगी। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यहाँ पर आए हैं, ये आर्य समाज साउथ अफ्रीका की तरफ से डोनेट किए गए हैं। आर्य समाज की शाखाएं दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं और भारत में इस बार की जो लहर आई है ये कोरोना की, इससे बाहर के लोग बहुत दुखी हुए, प्रभावित हुए और उन लोगों की इच्छा हुई कि हम भारत के लोगों की इस समय किसी भी रूप में सहायता करें। तो दक्षिण अफ्रीका के जो आर्य समाज का संगठन है, उनके जितने भी हमारे अधिकारी थे, उन लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने ये मन बनाया कि हम ऑक्सीजन के लिए विशेष रूप से कुछ यंत्र भेज रहे हैं, जिससे यहाँ के गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। और उसका आज यहाँ पर ये उद्घाटन किया है। साउथ अफ्रीका आर्य समाज में हमारे जो बहुत ही मजबूत वहाँ पर स्तंभ हैं, पहले वो आर्य प्रतिनिधि सभा साउथ अफ्रीका के प्रधान भी रहे डॉक्टर विश्राम रामविलास। उनकी प्रेरणा से वहाँ की जो सभा की इस समय वर्तमान में प्रधान हैं आरती स्वानंद हैं, स्वामी वेदानंद हैं, हमारे प्रबोध वेदालंकार जी हैं, हमारे विनोद रामक्लास, अनेश रामक्लास, हमारे राजीव पाटनदीन, संजय पाटनदीन, हमारी बहन साधना रामक्लास, ऐसे अनेक नाम हैं मेरे सामने जो वहाँ इस कार्य में लगे हुए थे। और उनके अतिरिक्त भी वहाँ की बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाओं ने, बहुत सारे दानियों ने ये सब धन एकत्रित किया। ये ऑक्सीजन बैंक किस तरह से काम करेगा? पेशेंट को आप यहाँ पे आके ऑक्सीजन देंगे या कहीं भी जा सकता है? इसके लिए एक प्रोफॉर्मा है, ऑनलाइन हम उसको डाल देंगे, लिंक होगा उसमें, जिसको भी ज़रूरत होगी वो उसको ओपन करके उसको फिलअप करेगा। उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें पेशेंट के बारे में बतानी होंगी। जब वो फिलअप करके देंगे तो फिर उनको ये हम उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एक प्रोफॉर्मा है, ऑनलाइन हम उसको डाल देंगे, लिंक होगा उसमें, जिसको भी ज़रूरत होगी वो उसको ओपन करके उसको फिलअप करेगा। उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें पेशेंट के बारे में बतानी होंगी। जब वो फिलअप करके देंगे तो फिर उनको ये हम उपलब्ध कराएंगे और वो प्रयोग करने के बाद ये वापस यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इसको बाकायदा सैनिटाइज करके ठीक से इसकी व्यवस्था करके उनको वापस लौटाना होगा। निःशुल्क है ये? रोहतक के लिए है या पूरे हरियाणा में कहीं भी इसका? ऐसे तो क्योंकि देहात के लोगों को सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हमारे आसपास के लोग जो ज़्यादातर उन्हीं को इसका फ़ायदा होगा। फिर भी अगर और भी कोई आएगा तो जो भी मौके पर उपलब्ध चीज़ होगी उसको मिल जाएगी। लगभग 50 बेड का ऑक्सीजन बेड का हॉस्पिटल भी हम गोवाना के पास बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जिसमें जेमिनी सॉल्यूशंस जो है वो पार्टनर होगा उसमें, और आर्य समाज दोनों का मिला करके वो फ्री हॉस्पिटल होगा बिल्कुल, जिसमें लोगों को चिकित्सा मिलेगी और ये ऑक्सीजन भी और ये सब चीज़ें उपलब्ध उनको रहेंगी। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृद नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। इस वाक्य को अमर शहीदों ने भी पूरा किया जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और आर्य समाज तो सदा इस बात को मानता आ रहा है। और इस महामारी के दौर में जहाँ चारों तरफ है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने जा रहा है और वहाँ भी रक्षित नहीं है, ऐसी अवस्था पर
आर्य समाज जैसी संस्था जो दूसरों के जीवन की रक्षा का प्रयास कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि जिस स्वास्थ्य सेवा की सबसे ज़्यादा कमी और उस कमी के कारण लोग मर रहे थे, कुछ ऑक्सीजन की कमी से कुछ मनोबल गिर रहा था कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। कम से कम उन लोगों को तो आज एक सुविधा मिल गई कि ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी, मानसिक बल मिलेगा और शायद वो उससे स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे जहां वो अंतिम यात्रा करते हैं। तो बड़ा ही सराहनीय कदम है स्वामी आर्यवेश जी का, स्वामी आदित्यवेश जी का, स्वामी चंद्रवेश जी ने इस स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ पर जो ऑक्सीजन कॉन्सिलेटर्स की व्यवस्था किया है, और पूरे आर्य समाज ने इनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जो आर्य समाज कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा है, इसमें बड़ा सराहनीय कदम है। और मैं तो यही कहूँगा, भगवान इनको शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, और ये कार्य निरंतर इसी तरह से हमारे राष्ट्र की रक्षा में। आज हमारे गांव के टोली के अंदर आर्य समाज की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर आसपास में जो कोरोना से महामारी फैली हुई है, उसमें जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, काफ़ी पेशेंटों को परेशानी होती थी, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, उनके लिए आर्य समाज टीम ने यहाँ पर ऑक्सीजन बैंक खोला है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर, जिनका आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और डॉक्टर की देखरेख में ये काम करेंगे, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। किसी भी पेशेंट को ज़रूरत हो, एक प्रोफार्मा है वो भर करके, और ऑनलाइन भी वो उसको जमा कर सकते हैं, या टिटोली गाँव में आकर के आश्रम के अंदर इसको दे सकते हैं, और फ्री के अंदर ये ऑक्सीजन कंटीनेटर जो मॉनिटर करेगा वो प्राप्त कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हवा से जो शुद्ध हवा है उसको अंदर लेकर के आदमी के फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, जिससे आदमी का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ऊपर आ जाता है। और आसपास में जितने भी गांव हैं इनके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं आसपास के सभी गांवों की तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी महामारी के टाइम में उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया कि विदेश तक हमारे पास ये चीज़ पहुंची है, जिसका हमें आसपास के गांव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं हाथ जोड़ के स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। आज स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में आर्य समाज की जो वर्ल्ड बोर्ड है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, उसके सौजन्य से और आर्य समाज साउथ अफ्रीका की जो टीम है उनके माध्यम से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए थे, वो आज ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो ऑक्सीजन की कमी ना पड़े उसके लिए आज महर्षि दयानंद ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ हुआ है स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली। आप सभी को पता है कि टिटोली हॉटस्पॉट रहा है कोरोना का, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि कोरोना से कोई त्रासदी किसी गांव में हुई, व्यक्ति गांव की यदि मैं बात करूं तो उसका भोगी टिटोली है। और हमारा ये प्रयास है आर्य समाज की तरफ से कि परमात्मा करे किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की इस रूप में मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़े तो बिना इन साधनों के उस व्यक्ति को कोई जो है दिक्कत ना रहे, बिना इनके वो व्यक्ति दुनिया से ना चला जाए। हम लोगों ने ये प्रयास किया है आर्य समाज के माध्यम से, कहिए हमारे पूरे गांव के जो हमारे सहयोगी उनकी तरफ से ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये पूरे हरियाणा के लिए व्यवस्था की गई है या केवल रोहतक या आसपास के गांव के लिए? मोहित जी, अभी तो फिलहाल हमने ये किया है कि ये हमारे पास साधन है, और जो व्यक्ति जहाँ से भी आकर के उसको लगता है कि भाई 2 घंटे तक मैं अपने स्थान पे पहुँच जाऊँगा और तब तक उसका मरीज जो है वो सेफ है, तो कहीं पे भी ले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी अगले 4-5 दिन से पहले ही गोहाना के पास में चिड़ाना एक जगह है, वहाँ पर 50 बेड के लिए ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जेमिनी सॉल्यूशन, आर्य समाज साउथ अफ्रीका और आर्य समाज केन्या के माध्यम से।